Good morning to all. Today's subject is legal ethics, in which today we will discuss about the laws relating to the contempt of court in India. As we know that in India we do have the Contempt of Court Act 1971. Contempt of court is an offense of disobedience or disrespect towards a court of law and its officers in the form of conduct that opposes or challenges the authority, justice, and dignity of court. Contempt of court is a constitutional power vested with the Supreme Court of India. Article 129 of the Indian Constitution of India states that the Supreme Court of India shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. Superior courts of record have the power to punish contempts relating to the judges of those courts and the proceedings therein. The principal aim of the jurisdiction is to protect the dignity of the court and the due administration of justice. The Contempt of Court Act 1971 under Section 2 Clause C defines and limits the power of certain courts in punishing contempt of court. आज हम बात कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड लॉ, जो कानून है उसके बारे में। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय का अवमान को हम पहले ही डिटेल में समझ चुके हैं कि न्यायालय का अवमान क्या होता है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि न्यायालय का अवमानना से हमारा अभिप्राय है डिसओबीडियंस और डिसरिस्पेक्ट, मतलब न्यायालय की किसी आज्ञा को न मानना, आज्ञा का पालन न करना या उसके प्रति असम्मान व्यक्त करना। किसके प्रति? न्यायालय के प्रति या न्यायालय से संबंधित अधिकारियों, ऑफिसर्स के प्रति। और ऐसा आचरण जो होता है उसे हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि हमारा किसी व्यक्ति का जो आचरण है वो इस प्रकार का हो कि वो न्यायालय, उससे संबंधित किसी अधिकारी, न्यायालय की अधिकारिता, न्यायालय के द्वारा प्रदान किए गए न्याय और उसके सम्मान को हानि पहुंचाने वाला हो, उनकी अवज्ञा करने वाला हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वेस्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट हमारे यहाँ पर सेपरेटली डिज़ाइंड है 1971 का, लेकिन इसके अलावा भी संविधान ने अपने आप में न्यायालय की अवमानना से संबंधित प्रावधान किए हुए हैं। अनुच्छेद 129 आपको बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि न्यायालय अपनी और अपने अधीनस्थ न्यायालय और अधिकारियों की अवमानना होने पर संज्ञान ले सकता है और किसी व्यक्ति को जिसने अवमानना किया है उसे दंड दे सकता है। ठीक है, तो ये जो पावर है वो सुपीरियर कोर्ट्स में ही वेस्टेड है। सुपीरियर कोर्ट से यहाँ पर हमारा अभिप्राय है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, तो द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट्स रिलेटिंग टू द जजेस ऑफ दोज कोर्ट्स एंड द प्रोसीडिंग्स देयर। तो ये जो पावर है वो जजेस की कंटेम्प्ट से भी रिलेटेड है और न्यायालय की कार्यवाहियों की अवमानना से भी संबंधित है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, इस जो ये अनुच्छेद है 129, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यहाँ बताया गया है, द प्रिंसिपल एम ऑफ द jurisdiction is to protect the dignity of the court and the due administration of the justice। तो हमेशा ही न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, उसका मेन उद्देश्य होता है अनुच्छेद 129 के तहत कि वो न्यायालय की गरिमा और न्याय प्रशासन की रक्षा करे। ठीक है, और इसी
उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय अवमानना के संदर्भ में शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वो न्यायालय का अवमानना होने पर, चाहे वो स्वयं की अवमानना हो या अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना हो, से संबंधित अपराधी को दंड दे सके। इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज सी के अंदर। द प्रिंसिपल एम ऑफ द जुरिस्डिक्शन इज टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट एंड द ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हम बात कर चुके हैं। हाउएवर, लेकिन देखिए ये सब कुछ होने के बावजूद भी न्यायालय का उद्देश्य कभी भी नहीं होता कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर बताया गया है, innocent publication, distribution of matter and reasonable and fair criticism of judicial acts and comments on the administrative side of the judiciary does not amount to contempt of court। देखिए कितनी ही साधारण भाषा में यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इतना होने के बावजूद भी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा यदि कोई प्रकाशन जो है वो स्वाभाविक तरीके से किया गया है, किसी मैटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीजनेबल है, युक्तिसंगत है, सही है और न्यायालय के कार्यों की आलोचना जो है वो सही आलोचना की गई है, आलोचना पक्षपातपूर्ण नहीं है, फेयर आलोचना है, जो भी कमेंट्स किए गए हैं वो फेयर हैं, उसका उद्देश्य न्यायालय का अपमान करना या उसकी गरिमा को हानि पहुंचाना नहीं है। तो किसी भी पब्लिकेशन या किसी मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को न्यायालय का अवमान नहीं माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। तो होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।